हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आज बात करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। आज मॉर्निंग के सेशन में जो आपको 10 एमसीक्यू दिया गया था, उसमें एक लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न भी था। इसलिए इस टॉपिक को यहाँ करवाया जा रहा है ताकि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित जो भी फैक्ट्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका छूटे ना। ये टॉपिक जो है ये यूपीएससी के साथ-साथ स्टेट पीसीएस में भी काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। चाहे आप स्टेट के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो टॉपिक है, ये स्टैटिक पोर्शन से संबंधित हो जाता है और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनाए जाने की संभावना रहती है। तो हम देखते हैं कौन-कौन से ऐसे स्टैटिक पोर्शन हैं जो हमें याद रखने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो वो अनुच्छेद हो जाएगा 93 93 अनुच्छेद 93 जो है ये लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान करता है, उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है। लोकसभा के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं जिसका चुनाव लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे, कोई लोकसभा का सदस्य ही केवल नियुक्त हो सकता है। कोई अन्य किसी को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जा सकता है और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करेंगे? तो लोकसभा के सदस्य ही अपने बीच में से करते हैं, ठीक है? देखिए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है ये चुनाव। राष्ट्रपति केवल ये निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव जो है वो शीघ्र जल्दी से जल्दी हो जाए और किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट जो है राष्ट्रपति का नहीं होता है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, अपने सदस्यों के बीच में से ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। और ये चुनाव जो है ये किस नियम के आधार पर होता है? तो वो लोकसभा का नियम है, ठीक है? अगर आपसे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत संवैधानिक नियमों के अनुसार होता है, तो वो नहीं, संवैधानिक नियम नहीं होगा, लोकसभा का नियम होगा। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अब देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो उपाध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? तो इनका कोई कार्यकाल नहीं है। जब तक लोकसभा में जो सत्ताधारी दल है, जब तक वो बहुमत में या विश्वास मत जब तक उसे हासिल होता है, तब तक लोकसभा के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष जो है वो अपने पद पे काम कर सकते हैं, उपाध्यक्ष अपने पद पे काम कर सकते हैं। एक परंपरा है कि जो उपाध्यक्ष है इसे परंपरा के अनुसार इसे विपक्षी पार्टी से चुना जाता है। हालांकि वर्ष 2019 से जो उपाध्यक्ष का पद है लोकसभा में वो खाली चल रहा है और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष के पद पर तब तक रहेंगे जब तक कि उन्हें लोकसभा में विश्वास मत हासिल रहेगा, ठीक है? और उपाध्यक्ष जो परंपरा बताया मैंने कि विपक्षी पार्टी से चुने जाते हैं। ये रहा इनके कार्यकाल से संबंधित प्रावधान, लेकिन इन्हें 3 आधार पे हटाया जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के अध्यक्ष कितने आधार से हट सकते हैं अपने सीट से, अपने पद से, 3 आधार होता है। पहला, या तो वो इस्तीफा दे दें, इस्तीफा जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, अगर ऑप्शन में पीएम रहे, प्रधानमंत्री, या फिर प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा किसे? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो है ये अपना त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को, ठीक है? दूसरा, उनका सीट पद समाप्त होने का एक दूसरा आधार क्या है? अगर वे अपनी सदस्यता खो देते हैं, अगर वे लोकसभा के सदस्य चुने ही नहीं जाएंगे तो वो अध्यक्ष कैसे बन पाएंगे? या वे चुनाव में हार जाते हैं तो वो उनकी सदस्यता जो है या उनका पद जो है समाप्त हो जाएगा। और तीसरा है कि यदि लोकसभा के सदस्य जो है वो बहुमत से अगर विश्वास पारित कर दें, ठीक है? बहुमत याद रखेंगे, लोकसभा के सदस्य जो है अगर वो बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस प्रावधान के लिए जरूरी है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को 14 दिन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। 14 दिन, प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले आपको सूचना देना होगा कि आपके खिलाफ में ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है। और जब ये विचाराधीन होता है ये प्रस्ताव, उस समय पे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अपने पद पे पीठासीन नहीं होते हैं, ठीक है? वो अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, वो शामिल हो सकते हैं, अपना बात बोल भी सकते हैं, पर वो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य होता है उसे नहीं कर पाएंगे, जैसे निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। इस स्थिति में केवल याद रखेंगे इसे, ठीक है? अब देखते हैं इनकी
क्या कार्य और शक्तियां होती हैं? अध्यक्ष का कार्य क्या है? लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। आप अगर संसद टीवी वगैरह देखते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि सभी सदस्यों को बोलने का समय होता है या फिर किसी सदस्य को चुप कराना हो, किसी सदस्य को बिठाना हो, तो ये लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, ठीक है? लोकसभा का जब कार्यवाही चल रहा होता है, तो उसमें अनुशासन बनाए रखने का काम, मर्यादा को बनाए रखने का काम ये कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत करना है या अस्वीकृत करना है, ये कौन निर्धारित करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष ही निर्धारित करते हैं। चौथा जो कार्य है, अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष ही ये निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी विधेयक के संदर्भ में उसे धन विधेयक मानना या न मानना ये किसका अधिकार है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है। अब अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहेगा तो उपाध्यक्ष जो हैं वो अध्यक्षता करते हैं, ठीक है? और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर मान लीजिए कि दोनों अनुपस्थित रहे तो उस समय पे फिर संसद की जो परंपरा है उसके अनुसार से एक सूची बनाई जाती है 10 सदस्यों का या 15 सदस्यों का। इनमें से कोई एक सदस्य को चुना जाता है जो कि अध्यक्षता करते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है? अगर मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है दोनों सदन का, राज्यसभा और लोकसभा का अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा के स्पीकर ही करेंगे, ठीक है? लोकसभा के अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा के सभापति या उपसभापति का रोल इसमें संयुक्त अधिवेशन में नहीं होता है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में याद रखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 118 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। जो संसदीय समितियां बनती हैं उनके अध्यक्ष को कौन नियुक्त करते हैं? तो वो भी नियुक्त करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। और अगर 10वीं अनुसूची के तहत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना हो तो वो अयोग्य करने का अधिकार भी है लोकसभा के स्पीकर के पास और उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। बस ध्यान रखेंगे 10वीं अनुसूची के आधार पर, यानी दल बदल वाले मामले के आधार पर, ठीक है? दल बदल के मामले के आधार पर पूछे अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? तो लोकसभा स्पीकर करेगा। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का जब बात आएगा तो उसमें राष्ट्रपति का काम हो जाता है, ठीक है? चलिए अब उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 93 जो है इसे याद रखेंगे, यहां से इस तरीके का सवाल सीधा सीधा पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो है ये लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। अध्यक्ष की तरह कार्यवाही को नियंत्रित करने का शक्ति भी इनके पास है और ये अध्यक्ष के अधीन नहीं होते हैं। याद रखेंगे उपाध्यक्ष का पद जो है ये अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है, अध्यक्ष से स्वतंत्र होता है ना? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष नहीं करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा का, लेकिन संयुक्त अधिवेशन का के अध्यक्षता का अधिकार उपाध्यक्ष के पास नहीं है, चाहे उस समय लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित हो या न हो। अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, सभापति नहीं उपसभापति जो होते हैं वो अध्यक्षता करेंगे। तो अगर आपसे ऑप्शन में मान लीजिए कि ऐसा रहे, क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं और मान लीजिए कि वहां ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, तो वैसे में आपको आंसर करना है राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, ठीक है? सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं इनके वेतन और भत्ता का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगा। और इसके लिए कानून बनाया गया था, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1953। तो इसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्या किया जाता है? वेतन एवं भत्ता प्रदान किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भारत के? जीवी मावलंकर। और पहले उपाध्यक्ष पूछा जाए तो M.A. आयंगर, ये पहले उपाध्यक्ष थे। अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष जो है ये कार्यवाहक अध्यक्ष बनते हैं और अगर दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा द्वारा नामित सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष बनता है, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। राज्यसभा में इन पदों के समान पद कौन कौन से हैं? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके समान होगा सभापति का और जो उपसभापति हैं वो उपाध्यक्ष के समान हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्तमान में अभी तक कौन कौन से लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप
ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध हो जाएगा। अध्यक्ष के नाम याद रख लेंगे। पहला लोकसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। प्रथम लोकसभा के ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे एम.ए. आयंगर, ये बाद में अध्यक्ष भी बने थे, है ना? क्योंकि देख सकते हैं यहाँ 5 साल पूरा हुआ नहीं है पहले लोकसभा का, उसके पहले इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया गया होगा या किसी कारण से ये हट गए होंगे। तो 1 साल के लिए दूसरे अध्यक्ष बने थे एम.ए. आयंगर, जो कि उपाध्यक्ष थे, अध्यक्षता किए थे क्योंकि अध्यक्ष का पद खाली हो गया था, है ना? यहाँ पर देखेंगे नीलम संजीव रेड्डी 5वें नंबर पे दिखेंगे, जो चौथे लोकसभा में अध्यक्ष रहे और आगे चल के क्या बनते हैं, ये राष्ट्रपति बनते हैं ना, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा लिस्ट आपको पीडीएफ में मिलेगा। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और आप आराम से वहां से रिवाइज कर सकते हैं। मीरा कुमार के बारे में याद रखेंगे, 15वीं लोकसभा में ये अध्यक्ष बनी थी और पहली महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय लोकसभा की। मीरा कुमार के बाद सुमित्रा महाजन बनी 16वीं लोकसभा में दूसरी महिला अध्यक्ष। और वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा अध्यक्ष से वर्तमान तक हैं अभी तक ये ओम बिड़ला ही लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे बलराम जाखड़, 10 वर्ष तक रहे थे और अब ओम बिड़ला इनको बीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले पहले कौन थे? बलराम जाखड़, याद रखेंगे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला हैं। और कौन से अध्यक्ष बाद में राष्ट्रपति बने? तो ये नीलम संजीव रेड्डी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इन सभी फैक्ट्स को याद रखें और पीडीएफ को पाने के लिए हमारे ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।